हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस भवन में परमेश्वर हम तेरी इबादत के लिए सही टाइम पर आ चुके हैं प्रभु। होने दीजिए जैसे प्रभु परमेश्वर हम तेरी वेदी पर इस मंदिर में आके खड़े हुए प्रभु, सारी बुराई, सारी जो चीजें, जो गंदगी है, जो भी परेशानी, बीमारी यहाँ से निकल चुकी है ऑलरेडी। हम इस भवन में, पवित्र भवन में आए हैं, पवित्र होने के लिए प्रभु। तू कहता है जब भी स्वर्ग से सामर्थ्य मिलता है तो हम पर पवित्र आत्मा उतरती है प्रभु। होने दे जैसे हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, तेरी आत्मा से हम भर जाए, तेरे सामर्थ्य से हम भर जाए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी इबादत कर सके प्रभु परमेश्वर। पहले तू हमें क्लीन कर हमारे सर से लेके पैर तक, ताकि हम परमेश्वर तेरी इबादत हमारे बुद्धि से नहीं, हम अपने आत्मा से करें प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, जैसे तेरी आराधना करेंगे प्रभु परमेश्वर, सब पे तेरी आत्मा उतरने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन।
लिए जो तूने दिया है प्रभु। और रब्बा खातरिया रब्बा सारी दुनिया का
रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से कितने भी आनंद है लेकिन प्रभु यीशु को पुकारना चाहिए। जब तुम दुख में हो और दुख में तुम्हारे साथ खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा मेरे जीवन का सहारा तू मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे हे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ
जहाँ पे भी देखे तुझे पाए प्रभु परमेश्वर, जहाँ पे भी परमेश्वर हम चाहे तो हमारे संग रहे प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धार की करता हो प्रभु। आप वो चट्टान हो परमेश्वर, जो दो धारी तलवार हो प्रभु। आपके वचनों से हम हमेशा धोते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे वचनों से ही हमें मार्ग, सत्य और जीवन मिलता है। प्रभु तेरी इबादत करते हैं प्रभु, जैसे हम परमेश्वर तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने वाली है प्रभु। ऐसा होने दें जो भी हमारे जीवन में गवाही हुई है प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, तेरे वजह से हुई है, कि तू हमारा पिता है, वो पिता जो कोई नहीं प्रेम करता, वो पिता जो तू सचमुच में मित्र से भी और सबसे ज्यादा तू ही प्यार करती है। तो तेरा धन्यवाद करते, जैसे हम तेरी आराधना स्तुति करेंगे, पवित्र आत्मा उतर कर आ चुका है, हम तेरी महिमा करेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे। सारी मान, महिमा, गौरव परमेश्वर हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते और कहते हैं सभी आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को कहो आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप तैयार हो आराधना करने के लिए? तैयार है आप? हालेलुया, हालेलुया। अभी तो आराधना चालू हुआ है। सुनते हैं वही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में 100 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसे परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कह रहा है भजन संहिता में, उसका 136 अध्याय में लिखा है, बहुत बहुत अच्छा वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया, क्या है? वो भला है और उसकी करुणा जो है सदा की है। हालेलुया, ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, उसी का जिसके अतिरिक्त कोई अद्भुत कार्य नहीं करता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह की करुणा सदा की है? यस, हालेलुया, हमारे जीवन में यीशु मसीह की करुणा सदा की है। इसीलिए हम क्या करें? धन्यवाद करें क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, जो प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं, उससे अद्भुत कोई काम नहीं कर सकता, केवल एकमात्र परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो उसका हमें धन्यवाद करना है। क्या यीशु मसीह आपके राजा है? है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे धन्यवाद के साथ। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के खुशी में, उपस्थिति में हम नाच कर गाकर आराधना करेंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में
उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु का वचन कहता है तू पूरे आत्मा से, तेरा तन मन और पूरी आत्मा प्रभु यीशु को दे और उसकी आराधना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो सच में खुदावंद यीशु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो स्वर्ग में है विराजमान, वो परमेश्वर उतर के आके हमें स्पर्श करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम उसके नाम की जय जय करेंगे, क्योंकि इसके मार खाने से हमें चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो, आपके जीवन में जिंदगी यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। मेरा नाम वो जानता है, प्यार से बुलाता है, मेरा नाम वो जानता है, प्यार से बुलाता है। उसके पास आने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके पास आने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी स्तुति करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी स्तुति करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय। यीशु के मार खाने से, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। उसके ही मार खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर है जो जिसने हमारे लिए खुद क्रूस पर जान दी। Yes। वो प्रेमी परमेश्वर जिसने हमारे लिए लहू बहाया। अब हमें क्या चाहिए? उनके मार खाने से हम क्या चंगाई प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हमें छुटकारा हालेलुया। मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये गवाही का टाइम है तो कितने जनों के जीवन में इस हफ्ते प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है? कृपा करके अपने हाथों को उठाइए। छोटा बड़ा जो भी है प्रभु यीशु मसीह के लिए वो बड़ा गवाही होता है। Yes। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं छोटी सी गवाही है, छोटी सी गवाही नहीं बहुत बड़ी गवाही होती है। हालेलुया, कितने जन के जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया है?
अपने हाथ को ऊपर एक, करिए, दो, 1 2 और 3 आधे बराबर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कितने बड़ी गवाही बताए मुझे। हालेलुया। मेरे भी जीवन में गवाही है। कौन फर्स्ट शॉर्ट एंड स्वीट बोलेंगे? कौन कौन पहले आएगा? जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। आशीष। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही किया। सुबह तक जैसे ऑफिस से रिलेटेड है ये काम, कि जैसे मेरा जो हमको जो डेली का टारगेट दिया रहता है इसके ऊपर, तो वो शाम तक हो नहीं पाया। पर मैंने प्रार्थना किया जैसे वॉशरूम में जाके, परमेश्वर तो ये कर। और फिर उसके बाद मुझे अचानक खुद से कॉल आने लगे और मेरा टारगेट वहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और बाकी सब मैनेजर मुझसे खुश थे क्योंकि मेरा टारगेट अच्छे में कर पा रही थी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित फज्जित नहीं होने दूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया विधर्मियों के सामने। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तो हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती। कितने लोगों को ये गीत आता है? सभी को आता है। आगे बढ़ते हैं। जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया।
शॉर्टकट देगी। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह को देती हूँ। मेरे दीदी का लड़का वो विदेश गया था, वहाँ फंस गया था, अच्छा काम नहीं था। वो बोला कि मेरे को प्रार्थना करूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 2 महीना पहले सिस्टर जी ने प्रार्थना किया, वहाँ से वो घर आ गया। और घर से बोला कि मैं आ गया हूँ, मेरे लिए वहाँ ले जा, मिठाई ले जा खिला दो। मैं बोली मिठाई नहीं खिलाऊंगी, प्रभु के भवन में बोने के लिए भेज दो। वो भेजा। धन्यवाद देती हूँ। मैं गवाही आपको क्यों बोली, ध्यान से सुनो, आपको नहीं समझ में आया मैं बोलती। इनका जो बहन का बेटा है, वो कहाँ गया था? विदेश। किधर? दुबई में। हाँ, जब यहाँ से लोग दुबई में जाते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनको यहाँ पे बोलते हैं आपको वेल्डिंग का काम देंगे। मान लो वेल्डिंग में वो एक्सपीरियंस है और वो वेल्डिंग के लिए उसको वहाँ पे बुलाया, सब कुछ हो गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वहां जाने के बाद उनका वीजा जो भी है डॉक्यूमेंट सब ले लिया जाता है और उनके हिसाब से वो लोग काम करवाते हैं। समझ में आ रहा है? उनके हिसाब से वे लोग काम करवाते हैं। तो उस वैसे ही उसका नाम क्या है? हाँ, राजा। उसके साथ वो हुआ और वो बहुत परेशानी में था क्योंकि जो काम के लिए उसको बुलाया था वो काम न करवा के दूसरा ही काम करवा रहे थे। और आपको मैं बताती हूँ, जो यहाँ के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, कोई भी लोग वहाँ पे जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उनको असली समय पता चलता है कि इंडिया क्या है, असली पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार क्या है, सबकी याद आती है। क्योंकि वहाँ पे कोई उनका जो बोलते हैं ना मदद करने वाला कोई नहीं होता है। हालेलुया। क्यों ये मैं बोल रही, ये मेरे साथ ये तीसरी घटना हुई है। ये मेरे पास और 2 केस आए थे, मेरे घर की कहानी है ना। वहाँ पे वो लोग जब फोन करके रोते थे ना कि बहन मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, तब वो लोग यहाँ पर आए। उनका वीजा, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट छीन लिए जाते हैं और सब ले लिया जाता है कि वो कहीं नहीं जा पाए। और उनका हालत कैसे होता है, वो ऐसे बहुत छोटा घर में ही कितने तो भी लोग रहते, हर अलग अलग शहर, राज्य के, देश के लोग रहते, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह सब। इतनी मुझे जानकारी क्यों है क्योंकि जब मेरे भाई वगैरह गए थे, उन लोग जब फंस गए उसके बाद आने के बाद वो लोग बताते थे खाने के लिए भी बहुत टेंशन रहता है। एक ही थाली में सबको खाना दिया जाता है और एक खाओ। मतलब इतनी, मतलब यहाँ पे जो जिंदगी है ना उनकी, वहां पे वो बदतर हो जाती है। इसीलिए मैं आपको एहसास दिला रही हूँ कि वो गवाही परमेश्वर ने कैसे की। जैसे ये प्रभु में आए, जब से प्रभु को जानने लगे, यीशु को जानने लगे, यहाँ पर आने के बाद मुझसे प्रार्थना करवाई। मैंने वीडियो कॉल पे शायद प्रार्थना की थी वो भाई के लिए, और वो विदिन 2 महीने के बाद वो आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जो सुनाई दो, कितना महान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितना महान परमेश्वर। हालेलुया। मैं गाकर स्तुति करूंगा और नाच कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। इतना महान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है। इतना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, वो कितना
लॉर्ड। हमारे जीवन में यीशु मसीह कितना महान है, कितना भला परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट किसकी गवाही है? हो गया, सबका हो गया। प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु ने, जब हम संडे को लास्ट टाइम मीटिंग के लिए आए थे, उसके बाद जो जीवन में छोटे मोटे जो भी है संकटें आती रहती है, लेकिन मैं सारी चीजों से परमेश्वर ने हमें निकाला, मुझे खास करके निकाला है। क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हर एक मुसीबत से प्रभु ने आज निकाल कर मुझे उसकी वेदी पे खड़ी किया है। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करूंगी। खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। खुदा कौन है? यीशु मसीह। एक दूसरे को स्माइल करके गाइए। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलना है, राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है, पर हमको चलना है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुन लो आज रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुन लो आज रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है, पर हमको चलना है। राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है, पर हमको चलना है। आओ चले यीशु के साथ,
चलना है प्रभु, चलना कठिन है फिर भी हमें चलना है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, हम आराधना करते हैं। धन्यवाद करके प्रभु की महिमा करिए, सभी जन उसकी आराधना करिए। थैंक यू जीसस। ओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, राहों में जाते हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है, राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। प्रभु की आराधना करेंगे, अपने हालात सामने अपने आप को परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा हो, आदर और प्रशंसा आपको मिले यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। स्वर्ग पिता हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी स्तुति आराधना, स्वर्ग पिता हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना तन मन और धन, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना तन मन और धन, मसीहा हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी स्तुति आराधना, हाथों को उठाकर प्यारे मसीहा हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना तन मन और धन, करता समर्पण करता समर्पण आत्मा जीवन, आत्मा जीवन, तेरी आराधना तन मन और धन, पवित्र आत्मा हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी स्तुति आराधना,
को समर्पण करके उसकी महिमा करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। हाथों को उठा के आराधना करें, हाथों को उठाकर इबादत करें। मेरी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसल्ली। सॉरी कहिए जीसस। मेरी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद गीतों को। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद गीतों को। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। पराक्रम के कामों को याद करके कहिए। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठी है तड़प। याद करके कहिए सभी जन। पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठी है तड़प। सारी तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। सब कहेंगे सारी तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी, आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी, आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू देने के रूप में, उठा लिया पापों को। ले लिया प्रभु अपने। कुर्बान हुआ तू देने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू तेरे ही कारण बहा दिया तूने। यीशु पवित्र लहू तेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु आराधना आराधना। पवित्र प्रभु आराधना आराधना। कोई भी तकलीफ जीवन में आए तो कहेंगे कोई भी तकलीफ जीवन में आए, कभी न छोड़ूं तुझे।
आपने की आराधना आराधना। सब अपने हाथ उठा के कहें, पवित्र प्रभु इस वक्त आराधना का समय है। चर्च सभी अपने हाथों को उठाए, अपने आप का समर्पण थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे अब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, आराधना कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगी। सब अपने आंखें बंद करके हाथों को उठाएंगे और ये वचन ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित उसका सुसमाचार 8वां अध्याय हम 1 से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे प्रभु आपसे क्या कह रहा है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर का जो ये वचन है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब हम देखते हैं वहां पर जब वो स्त्री व्यभिचार कर रही थी, जब वहां पर पकड़ी गई थी, बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों ने इस बारे में कहा है कि उस स्त्री ने पाप किया, स्त्री ने पाप किया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पर वो आदमी भी था जो वो व्यभिचार कर रहा था। लेकिन सिर्फ लोगों ने, शास्त्रियों ने और वहां के बहुत सारे जेंट्स ने सिर्फ उस औरत को पकड़ के लेके आए और यीशु के पास रख दिया और उस पे न्याय करने का, उस पे पथराव करने का सोचने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहती हूँ कि हम भी, उस शैतान ने हमको पकड़कर इस चर्च में लाकर रखा है। क्या हम अपने आप को देखते कि मैंने पाप किया, वहां से वो आदमी भाग गया जो व्यभिचार कर रहा था, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन सिर्फ वो स्त्री रह गई। उसका बाल पकड़ के, उसके कपड़े पकड़ के घसीटते लेके आए यीशु के पास। अगर आज हम देखते वो स्त्री, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला कि वो आदमी को भी पकड़ो, लेकिन वो स्त्री ने खुद का जो पाप है स्वीकार किया। क्या आज चर्च आप भी अपने पाप को स्वीकार करते? क्या आप चाहते, क्या आप सोचते इस बात को कि यीशु ने आपको यहाँ पर, जो शैतान आपको पकड़कर यहाँ पर लाया है, लोगों ने यहाँ पर लाके खड़ा किया है, लेकिन आप अपने पाप को स्वीकार करते? क्या कहते? हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया। वो स्त्री ने किसी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखा, उसने अपनी गलतियों को मान लिया। वो नम्र हो गई, वे झुक गई, वो उसने घुटने टेक दिए। लेकिन आज
आज हम लोग क्या कर रहे हैं चर्च, हम सिर्फ घुटने नहीं टेकना चाहते, हम सिर्फ दूसरों पे दोष लगाना चाहते हैं। हम यही जानते कि उसने गलती की, लेकिन खुद की गलती नहीं जानते। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रही हूँ, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आज आपकी भी गलतियां हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो लोगों को मालूम है और बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आज खुदावन यहाँ पर है। अगर आज खुदा यहाँ है तो क्या आप अपने घुटने टेकते हैं, क्या कहते हैं, हाँ परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझ पापी को क्षमा कर, मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगी, मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगा। और वो शायद वो स्त्री ने परमेश्वर को, जब सब लोग चले गए, जब उसने देखा कि परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है, उसका हाथ बलवंत है और उसके हाथ के नीचे वो स्त्री पाई गई और उसने झुककर परमेश्वर को आराधना दी। और उसने इस गीत को गाते हुए शायद कहा होगा कि मैं परमेश्वर तुझे कहाँ छोड़कर जाऊं प्रभु, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरा मार्ग सत्य जीवन है, तूने मुझे इस पाप से छुड़ाया, तूने मुझे मरने से बचाया, मुझे घाव से बचाया, मुझे चंगाई दी, मुझे छुटकारा दिया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, आज मुझ सबसे बात कर रहा है। कहाँ तू है तो मैं हूँ यहाँ, सब अपने हाथों को उठा के गए, तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ, अब ये लम्हा जरा समझाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ, अब ये लम्हा जरा समझाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ, हर सुबह धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। परमेश्वर आपने हमसे बातें करके, खुदावन ये वचन देकर हमें परमेश्वर आज अपने एहसास दिलाया कि हमने कितने कितने बड़े पाप किए, हमने आपको दुखाया परमेश्वर, हमने परमेश्वर आपके दिल को दुखाया, आपके मार्गों को नहीं अपनाया, आपकी योजनाओं को रद्द कर दिया और उस शैतान को अपने हाथों को अपने आप को दे दिया। लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर हमें उससे छुड़ाकर हमें यहाँ इकट्ठा किया है। आज मेरे भाई, आज मेरी बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये अपने अपने पापों को माने, अपने अपने पापों को स्वीकार करे, जैसे वो स्त्री ने किया और परमेश्वर उसने आपकी आराधना की, वो छुटकारा उसने पाई। परमेश्वर आज ये भी छुटकारा पाए, अपने आप को दे दे परमेश्वर, अपने आप को पाप को मान ले प्रभु, लोगों से न छुपाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर तू सबके मन को जांचता है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 11 अध्याय उसके 4 वचन में, परमेश्वर अपने भवन में रहता है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर अपने लोगों को अब उसकी आंखों से जांचता देखता है, उसकी पलकें आपको निहारती और जांचती है। इसीलिए आप अपने कोई भी पाप से छुप नहीं सकते, आपकी कोई दुख परिस्थिति से नहीं छुप सकते। लेकिन आज परमेश्वर से अगर आप चाहते कि परमेश्वर तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, तो आज मैं अपने आप का सरेंडर करती हूँ, अपने आप का समर्पण करती हूँ, मेरे पापों के लिए परमेश्वर में क्षमा मांगती हूँ।
आप मुझे छुटकारा दीजिए, आप मुझे चंगाई दीजिए यीशु। पवित्र आत्मा आप मुझे भर दीजिए यीशु मसीह। आपके लहू से वो जो खून जो क्रूस पे बह रहा था उस खून से मुझे धो दीजिए। सभी जन गाइए, अपने अपने मुख खोलकर परमेश्वर को आराधना दीजिए, अपने आंसुओं से परमेश्वर को आराधना दीजिए, अपने अपने होठों से परमेश्वर को आराधना दीजिए। खानदारा शेंगलेरिया प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके इस वचन ने हमारे हृदय को परमेश्वर तोड़ दिया है। परमेश्वर हम कैसे परमेश्वर बच सकते हैं किसी पाप से, लेकिन पाप परमेश्वर हमें कोई रिश्तेदार कोई लोग परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन वो उल्टा ही करेंगे, हमारे ऊपर और उंगली उठाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर आप यहाँ पर भवन में उपस्थित है, आप सभी के पापों को परमेश्वर क्षमा कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये वचन से परमेश्वर सबको परमेश्वर तूने परमेश्वर आशीषित किया है। इनके जीवन में परमेश्वर ये जो भी पाप और गंदे काम कर रहे थे इनके जीवन से निकल जाए, अरे ये तुझे स्वीकार करो प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम यीशु के हाथों में देते हैं और प्रभु से कहते खुदावन आप ही सब कुछ है प्रभु, हम अपने आप को तुझे देते हैं और परमेश्वर आगे का सारा समय सारी चीजें आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर आप हमें ब्लेस करिए, आप हमें परमेश्वर अपने वचन से बात करिए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सब मिलकर चर्च कहेंगे आमीन।